गांव की वो गलियां जहां आम दिनों में बस धूप उतरती थी और बच्चों की आवाजें गूंजती रहती थीं, आज किसी और ही रंग में डूबी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे मोहल्ले पर कोई राज छाया हो। वजह बस एक थी, नया दामाद अदनान आज अपनी पहली रसोई देने वाला था। इस गांव में पहली रसोई कोई सादा रस्म नहीं समझी जाती थी, बल्कि इज्जत, अना और खानदान की साख का इम्तिहान थी। एक छोटी सी गलती भी मजाक बन सकती थी, इसलिए हर आंख अदनान पर ठहरी हुई थी कि देखें आज वो वाकई कमाल दिखा पाता है या नहीं। सुबह का मंजर हमेशा की तरह नर्म था। परिंदों की चहचहाहट और मिट्टी की खुशबू माहौल को मुअत्तर कर रही थी, मगर आज के दिन में बेचैनी का एक दबका हुआ शोर था। अदनान ने जिंदगी में कभी बाकायदा खाना नहीं पकाया था, मगर ससुराल पहुंचकर उसे पहली रसोई की रस्म अदा करनी थी। दिल की धड़कन तेज थी, मगर चेहरे पर अजीब सा एतमाद ओढ़ रखा था, जैसे खुद को ही बहलाने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही अदनान बावर्ची खाने के दरवाजे तक आया, सास और सालियों की नजरें पहले ही उस पर टिक चुकी थीं। सास ने मोहब्बत से कहा, बेटा फिक्र न करो, दिल से बनाओ, मजा खुद आएगा। लेकिन सालियों के बीच सरगोशियां जारी थीं। बस देखते हैं साहबजादे आज क्या हुनर दिखाते हैं। घर में हल्की सी शरारत और दबाव दोनों साथ साथ चल रहे थे। अदनान ने जब मिट्टी का चूल्हा देखा तो दिल और भी बैठने लगा। हालांकि किचन में गैस चूल्हा भी मौजूद था, मगर पहली रसोई रस्म के मुताबिक मिट्टी के चूल्हे पर ही होनी थी। लकड़ियां दुरुस्त लगाना, धुआं संभालना, ये सब अदनान के लिए नया और मुश्किल था। पहली कोशिश में धुआं सीधा उसके मुंह पर आया तो सालियों की हंसी छूट गई, मगर अदनान ने हिम्मत नहीं हारी। चंद कोशिशों के बाद आखिरकार चूल्हा दहकने लगा। आज दाल चावल सब्जी और एक खास डिश जो अदनान की पसंदीदा थी, बनाना थी। बाहर बरामदे में मेहमान बैठना शुरू हो गए थे और औरतें अपनी आदत के मुताबिक झांक झांक कर सूरत हाल का जायजा ले रही थीं। अदनान के जहन में सिर्फ एक ही खौफ था, या अल्लाह, अगर नमक ज्यादा हो गया, अगर दाल जल गई, अगर चावल बिखर गए। पहली गलती दाल में ही हो गई। अदनान ने जल्दी में नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया। सालियों ने फौरन आवाज लगाई, अरे भाई, खाना पूरे गांव के लिए बना रहे हो क्या? अदनान शर्मिंदा हुआ, मगर मुस्कुराकर बात टाल दी। फिर उसने सब्जी काटने में जितनी तवज्जो दी, उसका असर पूरे किचन की खुशबू में झलकने लगा। देगची से उठती खुशबू ने सालियों को भी हैरान कर दिया। अरे, ये खुशबू तो वाकई अच्छी है, शायद अदनान वाकई पका लेते हैं। सास ने फख्र से कहा, दिल से बनाओगे तो जायका खुद बन जाएगा। ये सुनकर अदनान के चेहरे की घबराहट कम होने लगी और एतमाद की रोशनी नमूदार हुई। अब बारी थी चावलों की। हमारे गांव में चावल पकाना एक आजमाइश होता है, न ज्यादा पानी न कम। और अदनान के सालियों ने तो अभी से फैसला सुना दिया था कि अगर चावल खराब हुए तो अदनान भाई गए। मगर अदनान ने बड़े सुकून से चावल नापे, पानी डाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर देगची चूल्हे पर रख दी। रफ्ता रफ्ता दाल की खुशबू घर भर गई। हर तरफ तारीफ की इशारे होने लगे। सालियों ने चखा और हैरानी से बोली, ये तो वाकई मजे की है। सास ने भी चक्कर कहा, अदनान तुमने बहुत अच्छा बनाया है, ये पहली रसोई याद रखी जाएगी। अब अदनान का एतमाद पूरा लौट चुका था। दाल में तड़का देते हुए गरम तेल उछला तो अदनान एक लम्हे पीछे हट गया। सालियों ने चीख कर कहा, भाई संभल कर। मगर अदनान ने दोबारा हिम्मत की, आंच ठीक की और बहुत महारत से तड़का डाला। सास बार बार प्यार से कहती रही, बेटा यही होता है नए सीखने वालों के साथ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जब सब्जी, सालन, दाल और चावल सब तैयार हो गए तो पूरा घर खुशबुओं से भर गया। मोहल्ले की औरतें दरवाजों पर जमा थीं। सब एक ही सवाल पूछ रही थीं, दामाद की पहली रसोई कैसी बनी है? अदनान ने खुद हाथों से प्लेटें बनाया हुआ खाना रखना चाहा तो सास ने कहा, बेटा तुम थक गए हो, हम रख देंगे। मगर अदनान ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ जी, आज ये भी मेरा फर्ज है। उसके इस जुमले ने सबके दिल जीत लिए। जब लोगों ने पहला लुकमा लिया तो पूरे बरामदे में खामोशी छा गई। फिर एक एक चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी। बड़े चचा बोले, वाह अदनान, तुमने तो दिल जीत लिया। पड़ोसन ने हंसते हुए कहा, ऐसा दामाद हो तो क्या ही बात है। खाने की महक, जायका और मोहब्बत सबने आज अदनान की इज्जत बढ़ा दी थी। सास भी खुश थी, ससुर फख्र से भरा हुआ। उन्होंने कहा, अदनान आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ दामाद नहीं, हमारे घर के बेटे हो। रात
चांदनी और सहन में बैठा अदनान सोच रहा था कि रिश्ते वाकई मोहब्बत और कोशिश से मजबूत होते हैं। बीवी करीब आकर बोली, अदनान, मुझे आज तुम पर बहुत फख्र है। अदनान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारे घर का हिस्सा बनना मेरे लिए एजाज है। अगली सुबह पूरे गांव में एक ही चर्चा था, दामाद साहब ने पहली रसोई में कमाल कर दिया। यूं अदनान की पहली रसोई एक रस्म नहीं, एक प्यारी याद बन गई। एक ऐसी याद जो बरसों तक इस घर में खुशबू की तरह बसी रहेगी। आखिर में सबके लिए पैगाम, रिश्ते दीवारों से नहीं दिलों से बनते हैं। मोहब्बत और खुलूस कहीं भी हो, वो अपना रास्ता खुद बना लेती है।